नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। अभी मैं नेटवर्क सिस्टम्स अपने चैनल पर चला रहा हूं। लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, ये लेक्चर 2 है जहां आज हम लोग देखेंगे सर्किट एलिमेंट्स के बारे में। क्या देखेंगे? सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स मतलब आर, एल और सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम्स पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक, जहां हमने न्यूमेरिकल्स के द्वारा देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा आज हम लोग देखेंगे सर्किट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स क्या क्या? आर, एल और सी, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखेंगे कि वोल्टेज करंट का क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे बिहेव करते हैं ये तीनों एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है नेटवर्क्स में। अभी आने वाले टाइम में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ये सारे फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाएंगे। जब हम लोग नोडल एनालिसिस देखेंगे, मेश एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आर से, रेजिस्टर से। ठीक है, देखिए किसी भी एलिमेंट को नेटवर्क सिस्टम में, किसी भी एलिमेंट को हम वी आई के रिलेशनशिप पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। किस पे? वी आई, वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप पे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि क्या वो रेजिस्टर है या वो इंडक्टर है या वो कैपेसिटर है। ठीक है, तो रेजिस्टर में ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, रेजिस्टर में ये देखा गया कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे से आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर बढ़ेगा। ठीक है, अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए ये आर टर्म का यूज हुआ, यही इसकी रेजिस्टेंस है। क्या ये रेजिस्टेंस? अभी समझते हैं। रेजिस्टर हमारा एलिमेंट हो गया और वो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस क्या है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टर के अक्रॉस तो करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस is the property of this resistor to oppose the flow of current through it. ठीक है, resistance क्या? oppose the flow of current through it, oppose flow of current. ठीक है, अब जब resistance प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इस दौरान हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, हीट में। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। हीट एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लिख दी ई। ठीक है, और हीट एनर्जी हम लिखे आई स्क्वायर आर टी। यही तो होता है। आर रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये टाइम है, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है करंट। अच्छा, इसकी यूनिट हम जूल में लिखते हैं। ठीक है, करंट की एम्पियर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का अभी पता नहीं, टाइम सेकेंड में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट एक जो फंडामेंटल यूनिट निकल के आई वो ये आ गई, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। तो जब जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड आप देखें एक साथ तो समझिए वो करंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका यूनिट रखा गया ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, जैसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा लिखा रहेगा 5 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टर है, तो ये ओम है। ठीक है, ओम मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसको भी हम लोग जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसी पर से एक लॉ आया, ओम्स लॉ। अभी हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या कहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है, इसको हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ये एक हमारा कंडक्टर है। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है इसके क्रॉस। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। ठीक है, ये लेंथ एल है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये देखा गया कि जो करंट डेंसिटी है ना
वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस ये देखा गया कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा करंट डेंसिटी मतलब क्या हो गया, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वोल्टेज ऑन लेंथ, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है पर यूनिट लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग वो रिप्लेस किए तो ये कंडक्टिविटी से रिप्लेस हुआ। जैसे आप यहाँ लिखते होंगे ना J इक्वल टू सिग्मा ई, ये लिखते होंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए I अपॉन ए हो गया। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसका ऑपोजिट ही तो होता है, इधर हो गया V बाय L। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए इधर आ जाइए। अब वोल्टेज को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड ले आइए। तो ये रो एल, ये देखिए रो एल, रो रेजिस्टिविटी है, रो एल ये ऊपर आ गया अपॉन ए। ठीक है, तो इधर आ गया रो एल अपॉन ए टू आई इक्वल टू वी। अब इसको लिख लीजिए सही से, वी इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। ठीक है, अभी मैं रजिस्टर का जब डिफिनेशन बता रहा था तो वी इक्वल टू आर आई मैंने लिखा था, वो आर यही है, रो एल अपॉन ए, यही रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आर हो गया रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां से एक चीज और हम लोग देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है, ये एरिया है। लेंथ की यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की क्या है, ओम, तो इसकी हो गई ओम, रेजिस्टिविटी पता नहीं, लेंथ मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल तो ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और जब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी आ जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ओम्स लॉ का फंडामेंटल जो डिफिनेशन है वो ये है कि करंट डेंसिटी अक्रॉस ए कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इससे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर लिया कंडक्टिविटी से, एंड फाइनली वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये स्मॉल ए जो मैंने लिखा है इसी को कैपिटल ए लिख दिया हूं यहाँ पे, ये एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और है, ये ओम्स लॉ कब वैलिड है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये जो है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, पर ये एप्लीकेबल होगा तभी तो प्रोपोर्शनल, अगर ये कांस्टेंट है तभी तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमें मिला है। ठीक है, तो ओम्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ये कंडक्टिविटी पे, फिर ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, तब हम यहाँ रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं कि टेम्परेचर वेरी कांस्टेंट, देखिए ओम्स लॉ हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़े, अब ये हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर वेरी करने पे रेजिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन द रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर नॉट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया होगा, आर जिस टेम्परेचर पे आपको निकालना है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर है, अल्फा क्या है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू सपोज R2, इसको R1 ले लो, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव मतलब पहले कम था अब बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर, तो डेल्टा टी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव आया, कुछ ऐड होके जो पहले रेजिस्टेंस था अब उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी आपकी। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट रजिस्टर विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। अब अगर डेल्टा टी आपने घटा दिया, मतलब
टेम्परेचर आपने घटा दिया तो डेल्टा टी क्या नेगेटिव आएगा, फिर ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, तो नाउ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर वेरिएशन से हमारा रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी कर रहा है। ये क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर है और ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए हम लोग एक रेजिस्टेंस में, एक रजिस्टर में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है और ओपन सर्किट के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब कि बिल्कुल लो रेजिस्टेंस पाथ करंट को मिल गया, ठीक है, एकदम यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं हो रहा है या हो भी रहा है एकदम मिनिमम, तो करंट के लिए बहुत इजी गोइंग हो जाता है, करंट अचानक से बढ़ जाती है। आपने सुना होगा ना कि कहीं किसी दुकान में या कहीं पर आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है कि करंट एक्सेसिव फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, करंट एम्पियर में फ्लो होना चाहिए, वो किलो एम्पियर्स में फ्लो हो जा रहा है। तो हो क्या रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट शॉर्ट हो गया है, तो ये रेजिस्टेंस, ये आइडियल कंडीशन है, ये सारे आइडियल कंडीशन है। रेजिस्टेंस क्या जीरो हो गया, वोल्टेज क्या जीरो हो गया, करंट कहाँ पहुंच गया भाई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब किलो एम्पियर्स में, कहाँ मिली एम्पियर या एम्पियर में होना चाहिए, वो किलो एम्पियर में पहुंच गया। तो इतना करंट फ्लो करने से तो कोई भी चीज जली जाएगी, तो इसीलिए आप सुने होंगे कि कहीं पर आग लग गई तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, करंट आपका इनफाइनाइट फ्लो करने लगता है अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, क्योंकि वो पाथ ना जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट किलो एम्पियर्स में करंट आने लगा, क्यों। अभी ये देखिए यहाँ आपने V वोल्टेज अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ वोल्टेज जीरो हो गया शॉर्ट सर्किट के केस में, यहाँ V और यहाँ जीरो, जबकि सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या वायोलेट हो रहा है भाई, KVL आपका वायोलेट हो रहा है। देखेंगे अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL क्या है, KCL क्या है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में आपका KVL वायोलेट हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज जहां भी शॉर्ट सर्किट वहां वोल्टेज जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, करंट इन्फिनिटी, एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इधर वोल्टेज भी इधर भी होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ जीरो हो जाता है, तो KVL क्या वायोलेट हो जा रहा है। अब ओपन सर्किट के केस में क्या हो रहा है, करंट ही जीरो हो जा रहा है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पाथ ही नहीं है, ओपन हो गया यहाँ पर। अब ओपन हो गया तो इतना रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस की, करंट फ्लो ही नहीं होने दे रहा है, तो वेरी हाई वोल्टेज इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन सर्किट के केस में। इस केस में क्या हो रहा है, आपका KCL वायलेट हो जा रहा है, KCL वायलेट, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ वायलेट हो जा रहा है, क्योंकि करंट तो यहां से निकल रही है लेकिन करंट कहीं जा नहीं पा रही है, ठीक है, तो पूरे लूप में आप लगा नहीं सकते KCL। तो देखिए शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट करंट फ्लो होती है अक्रॉस द सर्किट, और ओपन सर्किट में क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है और ये ओपन सर्किट में क्या हो रहा है। शॉर्ट सर्किट में आपका KVL वायोलेट हो जा रहा है और ओपन सर्किट के केस में KCL वायोलेट हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी हमने रजिस्टर को, जो फंडामेंटल ऑफ द रजिस्टर है उसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इंडक्टर की तरफ।